हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड हमारी लाइफ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमें पता चलता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, अपने सभी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा सोच के हम अपनी हर विश को पूरा कर सकते हैं। बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये आती है कि आखिर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? कोई भी बिगिनर जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो, वो हमेशा इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ रहता है। तो इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएँगे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी-अपनी लाइफ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ होंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करने का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या हमें सिर्फ अच्छा सोचने से काम चल जाएगा या फिर हमें किसी टेक्निक से स्टार्ट करना होगा? जैसे कि स्क्रिप्टिंग करना, विजुअलाइज़ करना, अफ़र्मेशन करना, 555 टेक्निक या कोई भी वो टेक्निक जिसका आपने नाम सुना होगा यूट्यूब पर। या फिर हमें कुछ और भी करना होगा? मन में ये सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो इसका आंसर है कि आपको सबसे पहले जो फ़ोकस रखना है, वो है अपनी वाइब्रेशन पर। जी हाँ, क्यों रखना है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो क्या है? वो है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स मतलब सेम वाइब्रेशन अपने जैसे सेम वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? यानी कि अगर तो मनी की वाइब्रेशन है, तो वो मनी को अट्रैक्ट करेगी। अगर तो वो बीमारी की वाइब्रेशन है, तो वो बीमारी को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है? तो पहले तो हम ये समझ लें कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो वाइब्रेशन ही है, राइट? चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। हमने स्कूल में अपने पढ़ा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम सबसे मिनिमल सबसे छोटे यूनिट पर जाते हैं तो वहाँ वो एकदम छोटे लेवल पे उसमें जो है एटम्स वगैरह वाइब्रेट ही हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हम सभी वाइब्रेशन ही हैं, ठीक है? अब हम हमारी वाइब्रेशन से क्या मतलब है? तो हमारी वाइब्रेशन से मतलब है कि देखिए, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम फ़ील करते हैं, ठीक है? जैसा ही हम फ़ील करते हैं, वैसे ही हमारी वाइब्रेशन होती है, ठीक है? जैसे कि अगर आप सपोज़ दैट कल आपको गोवा का ट्रिप है और आप सुबह की आपकी फ्लाइट है। आप अपने ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन कैसी है? हैप्पीनेस वाली है या फिर अगर आप एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी है? एक्साइटमेंट वाली है, ठीक है? तो एक्साइटमेंट वाली वाइब्रेशन के साथ आप अपनी लाइफ़ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जिससे कि आपको एक्साइटमेंट फ़ील होगा। राइट दैट मीन्स हमें किसी भी टेक्निक से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहले हमें करना है वाइब्रेशन पे वर्क करना है, ठीक है? तो अब हमें ये वर्क कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको अपनी लाइफ में अच्छा चाहिए या फिर बुरा चाहिए? डेफिनेटली सभी को अच्छा चाहिए। इसका मतलब अच्छी चीज़ें चाहने के लिए हमें अच्छी वाइब्रेशन पे रहना ज़रूरी है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है जैसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करने की कोशिश करनी है, ठीक है? इसके लिए जो है आप खुद के लिए रिमाइंडर लगा सकते हैं कि रिमाइंडर कैसे लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में ठीक है ना 3, 4, 5 या फिर हर 1 घंटे का अलार्म सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपका अलार्म बजेगा आपको आपको मतलब याद आएगा कि हाँ, मुझे अब चेक करना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट? अगर तो आप जैसे ही आपके फ़ोन का अलार्म बजा, अगर तो आप पॉज़िटिव सोच रहे हो या फिर आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच कर के आपको अच्छा लग रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप अच्छा फ़ील कर रहे हो और अच्छी वाइब्रेशन पे ही हो, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी हो रहा है वेल एंड गुड है, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। बट अगर तो मैं मेरा जो इमोशन है, जो मेरे थॉट हैं, वो नेगेटिव है, वो किस सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं? सॉरी, या तो वो प्रेज़ेंट से रिलेटेड होंगे या पास्ट से रिलेटेड होंगे या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, ठीक है? अब पास्ट और फ्यूचर के अगर थॉट्स हैं, तो उनसे डाइवर्ट होना ईज़ी होता है, बट प्रेज़ेंट के थॉट से डाइवर्ट होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास्ट या फिर फ्यूचर के थॉट के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से झगड़ा हुआ था 1 साल 2 साल पहले ठीक और आपको
वही पर्सन अभी थोड़ी देर पहले दिख गया, तो आपके माइंड में क्या आएगा? उससे रिलेटेड उस पर्सन की जितनी भी यादें होंगी, वो सारी रिमाइंड होने लगेगी, राइट? हालाँकि वो पर्सन आपको दिखा और वो चला गया, बट वो जो आपका वो इवेंट था, उसकी मेमोरीज़ आपके उसकी जो यादें हैं, जो पूरा सिनेरियो था, वो आपके दिमाग में चलने लगा। और आप उस चीज़ को सोचे जा रहे हो और अपनी वाइब्रेशन को खराब कर रहे हो, ठीक है? जैसे ही अलार्म बजा, आपको पता चला कि हाँ, ये मेरा पास्ट इवेंट था, मुझे इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू फ़ोकस रखूँगा, तो डेफ़िनिटली मेरी फीलिंग्स खराब होंगी और मेरी फ्रीक्वेंसी भी खराब होगी, मेरी वाइब्रेशन भी खराब होगी और उससे मैं ऐसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ़ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करूँगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी है। किस चीज़ की लिस्ट प्रिपेयर करनी है? कुछ ऐसे काम जिनको करके हम अपना मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कॉमेडी सुन सकते हैं, कॉमेडी मूवी देख सकते हैं। अगर आपके पास पेट है, आप पेट के साथ खेल सकते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस होगी, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। आपके पास बेबी है, आप बेबी के साथ खेल सकते हैं, आप नॉर्मल नेचर में जाके बैठ सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, सिंपल वॉक कर सकते हैं, है ना? या फिर अपने किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो आप जिससे बात करके आपको आपका मूड अच्छा हो जाए, ठीक है? तो कुछ इस टाइप की जो है हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि अगर तो अलार्म बजा और मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो मैं इनमें से कुछ भी काम करूँ तो मेरा फोकस जो है वो तुरंत से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जैसे ही ने अपने बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट किया, तो डेफ़िनेटली मेरा जो फ़ोकस था, जो झगड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरी वाइब्रेशन उस झगड़े वाले थॉट की वज़ह से ख़राब हो रही थी, वो शिफ्ट हो गया मेरे बेबी के साथ जब मैं खेलना स्टार्ट किया, ठीक है? तो इससे मतलब इस तरीके से, इस एक्टिविटी से आप अपनी वाइब्रेशन को तुरंत से ही शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? बट ये जो काम है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये आपका प्रेजेंट की सिचुएशन का अगर कोई नेगेटिव थॉट हो उसके लिए काम नहीं करता उतने अच्छे से। जैसे कि अब बात आती है ना कि मैंने क्या बोला जैसे कि आपका अलार्म बजा, ठीक है? और आपकी लाइफ में प्रेजेंटली ही कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है जो कि आपको नापसंद है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है? आप लगातार रिज्यूमे दिए जा रहे हो बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपका अलार्म बजा और आपके माइंड में उसी जॉब से रिलेटेड या अपने उसी सिनेरियो से रिलेटेड थॉट चल रहा है कि यार मैंने इतनी जगह इंटरव्यू दे दिया बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? ऐसी चीजें लोगों के मन में आती हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसमें अगर आप अपने बेबी के साथ खेलने लगोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, बट जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म होगी आपके माइंड में वापस से वो चीजें चलने लगेंगी। या फिर अगर आप इस सिचुएशन में म्यूजिक सुनोगे तो थोड़ी देर के लिए तो शिफ्ट होगा, बट जैसे ही आपका म्यूज़िक वो सॉन्ग खत्म होगा, तो आपके माइंड में वापस से अपना करंट सिनेरियो आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? इस सिचुएशन में अब्राहम हिक्स का बहुत ही अमेज़िंग एक प्रोसेस हमें यूज़ करना है और वो है पिवोटिंग। पिवोटिंग प्रोसेस क्या कहता है? पिवोटिंग प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है शिफ्टिंग, ठीक है? नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्टिंग। अब देखिए हमें यहाँ पर कैसे यूज करना है। अब्राहम हिक्स हमें बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है, ठीक है, हमारी लाइफ में जो भी रियलिटी है वो हमारी सेल्फ टॉक का ही रिजल्ट है, ठीक है? कि हम खुद से खुद की लाइफ में क्या स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अलार्म बजा और मैं सोच रही हूँ कि मेरी जॉब नहीं लग रही है ना? क्या मैं उस लायक नहीं हूँ? लोग वो फ्रेशर्स को लेते नहीं है, या फिर मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, या फिर मैं शाय हूँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, ठीक है? अगर तो मैं यही स्टोरी खुद को सुनाती रहूंगी तो मेरी रियलिटी यही होगी, चाहे मैं कितने भी इंटरव्यूज दे दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होने का। और 1% हो भी गया तो वो जॉब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है? तो इस सिचुएशन में अब्राहम बोलते हैं कि अगर तो आप कभी भी अपने जीवन में कभी भी खुद को ऐसी जगह पाओ जहाँ पर आप खुद से एक ऐसी स्टोरी सुना रहे हो, या फिर सेल्फ टॉक आप बोल सकते हो कि आप खुद से ऐसे सेल्फ टॉक चल रही है जो कि आपकी करंट सिचुएशन से मैच करती है, तो वहां पर हमें खुद से ऐसी बातें करनी है या फिर एक ऐसी स्टोरी अपने मन से बनानी है जिससे जो है हमारा मूड शिफ्ट हो सके। अब वो हम कैसे बना सकते हैं? जभी भी हम खुद को एक ऐसे सिचुएशन में पाएँगे, हमें खुद से ये पूछना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या चाहती हूँ?
राइट? अब जैसे जॉब वाले एग्जाम्पल हम लोग वापस आए तो यहाँ पर होगा कि ठीक है मेरी जॉब नहीं लग रही है ना, आपका अलार्म बजा और आपको फील हुआ वही जॉब वाली चीज है कि नहीं लग रही है, ब्ला ब्ला, ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए। अब आपको यहाँ पे खुद से ही आंसर मिलेगा कि मुझे एक जॉब चाहिए। अच्छा, मुझे कैसी जॉब चाहिए? अच्छा, मेरी जॉब में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, मुझे कौन-सी स्टेट में जॉब चाहिए? अच्छा, मुझे यहाँ जॉब चाहिए। मेरी जॉब में सैलरी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, मेरी जॉब में 50,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है? मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, ठीक है? मेरा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है? मेरे कलीग्स ऐसे होने चाहिए, उसमें वीकेंड पे 2 ऑफ होने चाहिए, है ना? मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। तो आप ये समझ रहे हो? जैसे ही आपका अलार्म बजा और आप अपनी जॉब को लेकर नेगेटिव फ़ील कर रहे थे, ठीक है? तो आपने खुद से ये क्वेश्चन किया और आपके ये सारे आंसर खुद से निकलने लगे। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या हुआ, जो आपकी वो नेगेटिव थॉट चल रही थी, जब आप खुद से ऐसी बातें करना स्टार्ट करेंगे, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे थे, जो आपकी वाइब्रेशन थी, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है? और ये इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ये इतना अच्छा, इतना अमेजिंग काम करता है कि जब आप खुद से पूछते हैं ना, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल खो जाते हैं, डूब जाते हैं और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो वो वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो जाती हैं और ये प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, आप इसका यूज़ करके देखिए, मैं 100% गारंटी देती हूँ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो हमने ये सीख लिया कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना है, ठीक है? जभी भी हमें ये चीज़ फ़ील हो कि हम नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हैं मतलब फ़ील कर रहे हैं मतलब हम उसी वैसे ही वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो हम नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हैं तो हमें उसे शिफ्ट करना है पॉजिटिव में। वो कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या तो आप टास्क लिस्ट रेडी करिए और प्रेजेंट सिचुएशन में तो आप पिवोटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर तो आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस और करनी है और वो है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में करनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी होगा कि आखिर ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है? क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था, काफ़ी टाइम तक मुझे ये कन्फ्यूज़न थी कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है? आप लोग सोच सकते हो इतना सिली इतना स्टूपिड सी बात है कि मोबाइल है, इंटरनेट है, तो मैं सर्च भी कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं किया। बट मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला और वो भी ग्रैटिट्यूड का जब हम पता भी चलता है ना हिंदी ट्रांसलेशन, तो वो हमें दिया जाता है कृतज्ञता। अब ये तो और भी खतरनाक है। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं होता, सिंपल ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस वाली फीलिंग, ठीक है? कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये है, ठीक है? अब बहुत से लोगों के मन में आ सकता है कि किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें हम? क्या है हमारे पास? राइट? आपके मन में आ रहा होगा ना कि किस चीज़ के लिए हम लोग थैंक यू बोलें? है क्या हमारी लाइफ में? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में पहले मुझे ये बताओ क्या नहीं है? क्या आपके पास घर नहीं है? ठीक है। अच्छी जॉब नहीं है? ओके। अच्छे फैमिली नहीं है? ओके। अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है? ठीक है। एक हेल्दी अच्छा पार्टनर नहीं है? ठीक है। आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, आपके पास 10 से 20 चीज़ें निकलेंगी जो आपके पास नहीं है। राइट? अब मैं बताती हूँ कि आपके पास क्या-क्या है, अब वो सुनिए। क्या आप ये वीडियो देख रहे हो? दैट मीन्स आपके पास मोबाइल लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप ये देख रहे हो, ठीक है? ये आपके पास है, तभी आप इसको देख पा रहे हो। उसके अलावा आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है? आपको पता है आज की डेट में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी फैमिली में स्मार्टफ़ोन जैसी चीज़ नहीं है और वो अपनी ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते। कोविड के टाइम पे मैंने खुद ये चीज़ें देखी थी, ठीक है? आपको पता है आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में हो, बट जो लाइफ हम जी रहे हैं, वो दुनिया में किसी और का सपना है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। अपनी लाइफ में हम जो भी सिचुएशन में हैं, वो दुनिया में बहुत से लोगों का सपना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपकी आँखें हैं, आपकी दोनों आँखों से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? अगर दोनों नहीं है, अगर आपकी एक आँख में कोई प्रॉब्लम भी है, आप चश्मा लगाते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास एटलीस्ट आँखें हैं, दुनिया में ब्लाइंड्स कितने हैं, ठीक है? अगर आप वीडियो सुन पा रहे हैं दैट मीन्स आपके पास कान हैं, ठीक है? अगर तो आपकी बॉडी हेल्दी है,
है ना? और उसके अलावा अगर आप साँस ले पा रहे हैं दैट मीन्स आप ज़िंदा हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं। जिस सेकंड ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं दुनिया में कितने लव्ड वन्स अपने लव्ड वन्स को छोड़कर चले गए होंगे, राइट? हम ज़िंदा हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। समझ रहे हो? अगर हम ढूँढना शुरू करेंगे ना, तो हमें हज़ारों चीज़ें मिलेंगी जो हमारे पास हैं, बट हमारा फ़ोकस कहाँ रहता है? उन्हीं 10 और 20 चीज़ों पर जो हमारे पास नहीं है, ठीक है? मेरे पास वाइफ़ है लेकिन बहुत झगड़ा करती है। स्टिल आपके पास वाइफ़ है, कितने हस्बैंड्स होंगे जिनकी वाइफ़ उनको इसी मोमेंट में शायद छोड़कर चली गई होंगी। उनकी फैमिली के बारे में सोचिए और अगर आप वाइफ़ हैं तो उन कितने वाइफ़्स होंगी जिनके हस्बैंड शायद छोड़कर चले गए होंगे, ठीक है? जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लिए थैंक यू बोलिए, जिस रूम में हैं रूम के लिए थैंक यू बोलिए। मतलब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमें करनी है और इस हद तक करनी है कि हमें खुद को महसूस होने लगेगा कि कितना कुछ है मेरे पास और हमारी जो फोकस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ लैक की तरफ रहता है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है फलाना ढिमकाना जब हम लैक वाली फीलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम लैक वाली वाइब्रेशन ही रिलीज कर रहे हैं और लैक वाली वाइब्रेशन के साथ हम लोग अबंडेंस को उम्मीद नहीं कर सकते राइट अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए हमें अबंडेंस वाली वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के लिए हमें अगर आप एक बिगिनर स्टेज पर हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है जानबूझकर अपनी लाइफ में से टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की ताकि आपका ध्यान जाए उन चीजों पर जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है आप समझ रहे हो अच्छा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमें पता चल गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट करें कैसे तो ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो आप दो तरीके से कर सकते हो या तो आप एक जर्नल मेंटेन कर लीजिए दैट मीन्स आप एक सुंदर सी कोई भी डायरी बना लीजिए जिसको देख के आपको अच्छा सा फील हो अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए नहीं मन करता सिंपल सी रखिए कोई मैंडेटरी नहीं है एक डायरी बना लीजिए और उसमें आप या तो सुबह उठने के कुछ टाइम बाद फ्रेश वगैरह होकर खुद के लिए 5-10 मिनट का टाइम निकालिए और उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए कि जो आपकी लाइफ में है। आप सोचिए कल मेरे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ था जिसके लिए मैं ग्रेटफुल फील कर सकता हूँ। कल आपने 3 टाइम का खाना खाया था, खाने के लिए थैंक यू। आपकी मदर, वाइफ या फिर आपने खुद ने भी बनाया था, अगर आपने खुद नहीं बनाया था तो आपने वो कहीं से सीखा होगा उसके लिए थैंक यू। मदर ने बनाया था, मदर के लिए थैंक यू। कल आप ऑफिस गए थे आपके पास जॉब है, उस जॉब के लिए थैंक यू। ठीक है, जॉब में कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे जॉब चेंज करनी है, वो सब अलग बात है, बट स्टिल जॉब है, दैट मीन्स आपको उस जॉब के लिए थैंक यू होना पड़ेगा। अगर आप अपनी करंट जॉब के लिए थैंक यू नहीं होंगे, आप अपनी डिज़ायर जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आप या तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर जब आप रात को सोने जाओ तब आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को मेंटेन कर सकते हो 5 से 10 जर्नल आप लिख सकते हो जिससे आपको फील होगा कि हाँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और अगर तो आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो ठीक है आप सिंपली चलते चलते बस बोल सकते हो जो भी मैंने बताया, जो चीज़ आप अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप वॉक करके भी कर सकते हो, नेचर में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहाँ कर सकते हो। कम्फर्ट अपना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को टॉर्चर नहीं करना है ना? कि नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, नहीं। चीज़ों को समझिए कि क्यों करना है हमें ये चीज़ें। राइट तो इस तरीके से आपको अपनी इमोशंस पे वर्क करना है अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना है क्या ये सब करने से मेरी हर डिजायर फुलफिल होगी जॉब मिलेगी पैसा मिलेगा गाड़ी मिलेगी घर मिलेगा सब कुछ मिलेगा क्या कल के कल मिलेगा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता कोई गारंटी नहीं है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कब आप अपनी वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन पर लेके जाते हैं जहां पर आपकी चीज ऑलरेडी है जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो वो उससे मैच होती हुई चीज आपके पास आना 100% फिक्स है और ये लॉ है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है आप समझ रहे हो तो हमने यही सीखा है कि अगर आप बिगनर लेवल पर हो तो कोई भी टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो अपसेट हो मतलब वाइब्रेशंस आपकी बहुत ज्यादा लो हैं और आप टेक्निक पे टेक्निक किए जा रहे हो आई एम 110% श्योर आपको किसी का भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा है ना? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ 2017 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। आज 2024 है बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मेरी लाइफ में अच्छी हुई हैं वो पिछले ही कुछ टाइम से हुई हैं जब से मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से मैंने वाइब्रेशन से रिलेटेड चीज़ें
समझी हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसे-ऐसे टेक्निक्स फ़ॉलो करती थी, मैं आगे कभी बताऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कि कितनी स्टुपिडिटी वाली हरकतें की हैं मैंने टेक्निक फ़ॉलो करने के नाम पे, बट उससे रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला अनटिल और अनलेस मुझे जो मिला वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन ही था। ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको बता पाई हूँ कि आपको स्टार्ट करना है तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा और कहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है? इसके अलावा इसका मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी जो कि जो है वो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा, जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी चीज़ें पता है, वो कहाँ से स्टार्ट या उनको क्या और ऐड कर सकते हैं अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर से पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए यू आर द ब्यूटीफुल सोल्स, ओके? बाय बाय।